नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कुचामन सिटी में मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसका कुछ प्रकार था। रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम समुदाय की प्रतिभाओं को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहर के पासवा रोड स्थित हाईटेक स्कूल में आयोजित मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के इस कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश जोधपुर अब्दुल अजीज़ खान, तहसीलदार मोहम्मद फारूक, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी के पुत्र युवा नेता आशीष चौधरी, इग्नू के रीजनल डायरेक्टर मुख्तार अली, IAS कोचिंग जयपुर के डायरेक्टर दौलत खान, नगर सभापति आसिफ खान, CBEO जगदीश राय, कुचामन विकास समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा, भामा शाह, अब्दुल हमीद मौलानी, मदरसा इस्लामिया सोसाइटी के सदर मोहम्मद सलीम कुरैशी, उपसभापति हेमराज चावला, मोइनुद्दीन अशरफी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। 140 से ज़्यादा प्रतिभाओं का यहां पर आज सम्मान हुआ। कार्यक्रम में 10वीं के 27, कक्षा 12वीं के 36, स्नातक के 21, स्नातकोत्तर के 8, अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं के साथ खेल कूद में 9, चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली 64, हाफिज कुरान एवं कारी की 9 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। हर वर्ग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली श्रेष्ठ 15 प्रतिभाएं सिल्वर मेडल से भी नवाजी गई। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को मोटिवेशनल मंत्र भी दिए। इस संबोधन में कुचामन विकास समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने कहा कि देश के हर शहर में ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो सरकार के साथ मिलकर लोगों को पिछड़ेपन से बाहर लाए। मेरे जुनून का नतीजा कुछ ज़रूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। इन लफ्ज़ों के साथ अपनी बात शुरू करने वाले तहसीलदार फारूक अली ने कहा कि कुचामन की मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी पिछले 14 साल से सिर्फ इल्म को ही बढ़ावा नहीं दे रही बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को भी आगे बढ़ा रही है और यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। जिला न्यायाधीश अब्दुल अजीज़ खान ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि हर विद्यार्थी को महापुरुषों की जीवनी से जरूर पढ़ना चाहिए और इससे उन्हें कई ऐसी जानकारियां हासिल होगी जो उनके जीवन में कामयाबी में बेहद अहम साबित होगी। इसी के साथ उन्होंने शादी विवाहों और मृत्यु के बाद होने वाले भोज में फिजूल खर्ची ना कर उस राशि को बचाकर बच्चों की तालीम में खर्च करने का आह्वान भी किया। नगर परिषद कुचामन सिटी के सभापति आसिफ खान ने कहा कि आपकी संगत जैसी होगी आपका आचरण भी वैसा ही होगा। उन्होंने समाज के बच्चों को अभिभावकों को कहा कि अपने बच्चों की जो संगत है उस पर विशेष ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे गलत संगत में ना पड़े और अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल हो। इसी इग्नू के रीजनल डायरेक्टर मुख्तार अली ने कहा कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है और मेहनत कभी जाया नहीं जाती, इसलिए हमेशा मेहनत करना ज़रूरी है। भामा शाह, अब्दुल हमीद मौलानी और मदरसा इस्लामिया सोसाइटी के सदर मोहम्मद सलीम कुरैशी ने भी अपने संबोधन में विद्यार्थियों को शिक्षा की अहमियत बताते हुए हमेशा कुछ सीखते रहने के लिए प्रेरित किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय ने मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के हर साल होने वाले अवार्ड कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पिछले 1 दशक में कुचामन क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। मुख्य वक्ता जयपुर के IAS कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर दौलत खान ने भी विद्यार्थियों को कामयाबी के लिए मोटिवेशनल मंत्र दिए और कहा कि आज के दौर के मुताबिक आपको भी अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हुनर में भी पारंगत होना चाहिए। सरकारी नौकरी ना मिले तो निराशा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेहनत करोगे तो लोगों को नौकरियां देने वाले भी बन सकते हो। एजुकेशन अवार्ड के में शहर के प्रबुद्ध काफ़ी तादाद में प्रबुद्धजन इकट्ठे हुए, जिनमें बहादुर खान, डॉक्टर सलीम राव, डॉक्टर शकील राव, डॉक्टर इशाक देवड़ा, शाहनवाज खान, गुलशेर खान, TTER भाटी, अनवर भाटी, अयूब शेख, याकूब भाटी, फारूक टाक, चतुर्भुज शर्मा आदि मौजूद थे। भामा शाहों का भी सम्मान हुआ। इस दौरान अब्दुल हमीद मौलानी, जुबैर सिद्दीकी, अब्दुल सलाम, अनवर भाटी, हाईटेक स्कूल डायरेक्टर सलीम राव आदि का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए सोसाइटी के इमरान खान, हबीब मौलानी, अब्दुल हमीद RB, आरिफ टाक, सरवर खान, सिकंदर खान, इकबाल खान, वजीम शेख, नजीम कुरैशी, अदनान, सलामत खान, शब्बीर झाड़ोदिया, नाज़नीन, बुशरा, महजवीन, ताहिरा, तारीफ भाटी का विशेष सहयोग रहा। इसमें
अकीक अहमद उस्मानी, शकील साहब जो इसी कार्यक्रम के इसी सोसाइटी के सदर हैं, और सचिव अकीक अहमद उस्मानी आदि ने भी बहुत पूरा तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग किया। साथ ही इसरार अहमद सिद्दीकी और अखलाक अहमद सिद्दीकी ने भी मंच संभालकर इसका कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में सोसाइटी के सचिव अकीक अहमद उस्मानी ने अतिथियों के कार्यक्रम में उपस्थिति पर आभार जताया। मंच संचालन डॉक्टर अखलाक अहमद उस्मानी और सरवर तंवर ने किया। कि समाज के लिए एक शानदार आयोजन आप कर रहे हैं। लगभग हर प्रोग्राम के अंदर मैं शामिल रहता हूं। आप लोग जो बुलवाकर मान सम्मान देते हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो एक विशेष कार्यक्रम। तमाम विद्यार्थी और जो हमारे प्रतिभावान बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जीवन में सफलता के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना होगा, और वो बिंदु जो है वो किसी व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो हमारे आदरणीय फारूक साहब ने भी कहा, मैं उन्हीं बिंदुओं को वापस दोहराना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे जो बच्चे फ्रेंड्स के लिए मैं सोसाइटी के सदर शकील साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम में शहर के सभी मुजीज मेहमान मौजूद है, जो पारितोषिक लेने वाले छात्र छात्राएँ भी है, और सभी शहर से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मानित दुकान। देखिए, अगर किसी भी शहर का समाज का अगर विकास करना है तो उसकी मूल रूट है शिक्षा। तो जितने भी अनुभव है उन्होंने कहा अगर आपको कहीं भी चाहिए तो सबसे पहले वहाँ शिक्षा का विकास करिए। जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो विशेष रूप से महिलाएं हैं, उनको आगे लाइए तो उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कुचामन के लिए ये जो थ्योरी है, ये सिद्धांत है 100% लागू होता है। आज कुचामन का जो बहुत दोस्तों, दूसरी खबर, निकटवर्ती कुचामन के निकटवर्ती ग्राम बरवाला में भगवत कथा का आयोजन श्री भवानी सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। कल दिनांक 24/2/2024 को इसकी पूर्णाहुति हुई। अयोध्या की सिद्धपीठ श्री हनुमंत निवास मठ के मठाधीश श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी के द्वारा भागवत कथा का मधुर वाचन किया गया। साथ में मधुर संगीत की स्वर लहरियाँ भी बिखेरी गई। बड़ी संख्या में ग्रामवासी तथा कुचामन से गणमान्य नागरिक श्रद्धालुजन 7 दिनों तक लगातार बरवाला पहुँचे और पुण्य कथा का श्रवण कर धर्म का लाभ लिया। श्री प्रदीप आचार्य, श्री विनोद आचार्य, श्री अनिल माथुर, श्री राधेश्याम झंवर, श्री कांजी खंडेलवाल, श्री जितेंद्र सिंह जी सिसोदिया आदि लगभग 7 दिनों तक प्रांगण में उपस्थित रहे। नारद सा
भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ मैं शरण साथ ही इसके साथ ही दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है। दोस्तों जो 3 साल पहले लगभग 3 साल पहले एक कुचामन सिटी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी और वो महत्वाकांक्षी परियोजना थी कुचामन में सीवरेज की योजना तथा सीवरेज के साथ ही कुचामन में पूरी नई सड़क बनाने की योजना भी बनाई गई थी। जो दोस्तों इसके लिए रूडीप और एल&टी को इस कार्य को संपन्न करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन जो ये इतना लंबा समय हो गया है फिर भी अभी तक कार्य लगभग आधा भी पूरा नहीं हो चुका है। आधा भी अभी तक बाकी, आधा अभी बाकी पड़ा है और आधा भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों इसके साथ ही जो जनता है उसको यहाँ पर कुचामन सिटी में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और परेशानी खड्डे, धूल आदि से उनकी सांस वगैरह की, आम जनता को सांस वगैरह की तकलीफ का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों लगभग पिछले बरसात में कुचामन पोस्ट ऑफिस के सामने जो एक योगा क्लासेस चलाती हैं उनको वो योगा क्लासेस भी इसी कारण से बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी वहाँ पे हुई थी और इन गड्ढों के कारण योगा जो अंडरग्राउंड में जो हॉल था उस हॉल में जिसमें योगा क्लासेस चलती थी उस हॉल में नाली का और बरसात का पूरा पानी भर गया था। लगभग वो हॉल पूरा भर चुका था। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ा और काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। दोस्तों इसी क्रम में आज कुचामन सिटी के कॉलेज के सामने जो जितेंद्र सिंह सिसोदिया जी का मकान है उस मकान की जो पास की नाली है वो पूरी तरह से नीचे ढह चुकी है। साथ में वीडियो संलग्न आप देख चुके हैं। आखिर में जब उन्होंने जितेंद्र सिंह सिसोदिया और आदि मोहल्ले वालों ने जब ठेकेदारों को और अधिकारियों को फ़ोन करना चाहा तो फ़ोन मिल नहीं रहा था। ठेकेदारों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे और इसके साथ ही जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो मजबूर होकर मकान मालिक को जो उनकी नाली के सामने जो गड्ढा खुदा पड़ा था उसका सारा पानी उनकी नींव में जा रहा था, मकान को नुकसान हो रहा था। तो मजबूर होकर उनको मकान मालिक को वहाँ पे अपने खर्चे पे मजदूर बुलवाना पड़ा और उसकी मरम्मत करवानी पड़ी। आप वीडियो में ये सारी भी आप देख सकते हैं। ये इस तरह से ये काम हो रहा है और इनकी लापरवाही से कुचामन सिटी निवासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।